तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यूनिट ऑफ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये जो है आपकी जबलपुर एमपी में रहने वाली है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, इन्होंने यहाँ पर जो है एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर जॉब रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेस आपका रहेगा, पहले जो 1 ईयर रहेगा, फिर उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपकी जो टेन्योर पीरियड है वो आपका 4 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो टोटल जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल के लिए जो आपकी ये टेन्योर बेस्ड जॉब रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका जो ये पोस्ट की बात है। तो टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट है, तो जाहिर सी बात है ITI जो है आपकी मशीनिस्ट ट्रेड से होनी चाहिए। बेसिक पे जो है आपको यहाँ पर 19,900 प्लस डियरनेस अलाउंस आपको मिल जाएगा। तो लगभग जो है आपकी, यानी आप लगा के चलिए महंगाई भत्ता यानी 55% वो लगा लीजिए, और हाउस रेंट अलाउंस जो भी अदर अलाउंस है वे आपको जुड़कर मिलेंगे। तो लगभग जो आपकी सैलरी जो है 35 से 38 हज़ार सैलरी जो पर मंथ आपको यहाँ पर इन हैंड आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की है तो 50 यहाँ टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसमें जर्नल की 21 है, OBC NCL की यहाँ पर 7 पोस्ट है, SC की यहाँ पर 7 पोस्ट है, ST की यहाँ पर 10 है, EWS की 5 पोस्ट है, PWD की 2 है, एक्स सर्विसमैन वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। जो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्स अप्रेंटिस ऑफ मशीनिस्ट ट्रेड NCVT, ठीक है, हु आर ट्रेंड इन एनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिन्होंने भी किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मशीनिस्ट ट्रेड से अप्रेंटिस कर रखी है वे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th प्लस ITI प्लस आपके पास जो है ITI जो है अप्रेंटिस होनी चाहिए किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर से जो आपने कर रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। एज लिमिट यहाँ पर 18 मिनिमम है, 35 जो है आपकी मैक्सिमम रखी गई है। तो कैटेगरीज वाइज जो है आपका जो ये है एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का दिया गया है, OBC NCL के यहाँ पर 3 साल का है, PWBD वालों के लिए यहाँ पर 10 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 3 साल का है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी किसी भी कैटेगरीज की, और जो आपको अप्लाई जो अपना फॉर्म करना है वो आपका ऑफलाइन मोड जो है आपका जो है फॉर्म जमा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। इनकी जो वेबसाइट पे जाकर जो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, वो जो कि फॉर्म होगा आपका, उसे आपको ब्लॉक लेटर्स में आपको भरना है। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑल्सो चेक रेगुलरली दिस वेबसाइट फॉर एनी फर्दर अपडेट। फॉर्म भरने के बाद जो आप अपना इसकी वेबसाइट पर जो अपडेट आपको रहना होगा कि कब क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपकी जो जीमेल या जो भी आपने प्रोवाइड किया उस पर आपका आ जाएगा, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहना है। द एनवेलप मस्ट बी क्लियरली सुपर स्क्रिप्टेड एज एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको लिख देना है अपने एनवेलप के ऊपर। एप्लीकेशन अलोंग विद देयर नेसेसरी एनक्लोजर 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, 2 आपको जो है फोटो देने हैं इन बैक ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, उनके पीछे जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको करना फोटो के पीछे। आर टू बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस ओनली, जो इन्होंने एड्रेस दिया है यहाँ पर आपको ये जो अपना जो है अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको सेंड करनी है। ठीक है, स्पीड पोस्ट आप जरूर करना, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो है आप ट्रैक भी कर सकते हो और वो जल्दी आपका पहुँच जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये 2 दिन पहले ही ये एडवर्टाइज जो है इन्होंने निकाली है। तो 21 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये अपना फॉर्म जो है वहाँ पर भेजना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। तो ये इनका एड्रेस है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन 482005, इनका जो है ये एड्रेस रहने वाला है। यहाँ पर आपको भेज देना है। ये देखो लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आया था। ठीक है, पर जो आपकी जॉब रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल, तो जिन्होंने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मशीन ट्रेड से कर रखी है तो वो उनको पहले ही पता है। तो क्या जो यहाँ पर जॉब रहने वाली है, मशीनिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनेशन, ये आपकी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें, मोड ऑफ जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स कोड इन NCVT, यानी ट्रेड में जो आपके जो मशीनिस्ट ट्रेड में नंबर एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट जो ये लेंगे उनके जो है नंबर जोड़कर ही आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उसमें ही आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। ठीक है, अब बात कर ले, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगी वो कंबाइन, जो मैंने बताया कि NCVT एग्जाम जो आपकी ट्रेड टेस्ट में नंबर थे और जो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल जो ये लेंगे उनको जोड़कर ही यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे, उनके हिसाब से आप जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। वेटेज जो रहेगा आपका मार्क्स का, वेटेज ऑफ मार्क्स इन NCVT एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी यहाँ पर 80% और 20% का आपका यहाँ पर रेशियो रहने वाला है। यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते हैं जो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट NCVT के नंबर में, तो यहाँ पर उनको जो है कोल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पर बुलाया जाएगा। पर जो है रिजेक्शन जो है ऑफ एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, तो एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट, अगर क्लोजिंग डेट जो इनकी रिसीविंग की है फॉर्म की उसके बाद पहुंचता है तो आपका यहाँ जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है आपकी जो क्वालिफिकेशन का या जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आपका जो क्वालिफिकेशन नहीं होती है तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल बी समरली, यहाँ पर आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरल कंडीशन क्या है, द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए आपकी, जो भी आप क्वालिफिकेशन के लगाओगे सर्टिफिकेट वो आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना होगा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा शुड बी एनक्लोज अलोंग विद द एप्लीकेशन के साथ। दो ओबीसी कैंडिडेट है अप्लाइंग जो अगर करते हैं फॉर पोस्ट अंडर ओबीसी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर एक फॉर्म जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है अपेंडिक्स 1 के अंदर, जो आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन वो भी डाउनलोड कर लेनी है, उसको वहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, जो सबमिशन ऑफ फॉल्स इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और अबियस बोगस डॉक्यूमेंट शैल डिस्क्वालीफाई द, यहाँ पर या फिर अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर भी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू पोस्ट ईमेल फॉर ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट इन ड्यू कोर्स, जो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना इसमें कैंडिडेट, उन्हीं के पास यहाँ पर आपको ईमेल भेजी जाएगी, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है खमरिया विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी फॉर लेट नॉन रिसिप्ट ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन कॉल लेटर एक्सेट्रा ड्यू टू पोस्टल डिले और एनी अदर रीजन। यदि अगर आपके पास पोस्ट जो है डिले यानी लेट पहुंचती है या उन तक जो है आपकी पोस्ट जो है डिले लेट पहुंचती है तो यहाँ पर वो खमरिया जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप जो है बाहर कर दिए जाओगे इस प्रक्रिया से। ईमेल आईडी एंड फोन मोबाइल नंबर शुड बी केप्ट एक्टिव, आपको रखना होगा, जो भी आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने इनको प्रोवाइड किया है फॉर्म के अंदर वो आपको एक्टिव रखना है टिल द कंप्लीशन ऑफ वूल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब तक ये प्रोसेस आपकी जो है रिक्रूटमेंट की चलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कैसा जो आपका फॉर्म आपको या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो ये कुछ आपका फॉर्म रहने वाला है जो आपको भर कर देना है वहाँ ऑफलाइन। एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस टू बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट, ये जो है टेन्योर मशीनिस्ट 2025, यहाँ पर जो आपको अपनी फोटो लगानी है। प्लेस फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, सेल्फ अटेस्टेड करना है इन फ्रंट टू बी फिल्मी पेस्टेड नोट बी स्टेपल्ड, आपको यहाँ पर स्टेपल नहीं करना अपना फोटो, वो आपको चिपकाना है, आधा साइन बाहर और आधा साइन फोटो पर जो आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर करना होगा। ठीक है, ये आपका जो है टू द यहाँ पर आपको भेजना है। ये आपको एनवेलप के ऊपर भी लिखना है, ये जो एड्रेस आपने दिया गया है ना ये आपको एड्रेस एनवेलप के ऊपर भी आपको ये लिख कर देना होगा। ब्लॉक लेटर्स में जो आपको ये फॉर्म भरना होगा टू बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। पोस्ट अप्लाइड टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 5 साल के लिए जो रहेगा। ट्रेड ऑफ अप्रेंटिसशिप क्या थी आपकी, मशीनिस्ट रहेगी क्योंकि एक ही ट्रेड के लिए है। नेम इन ब्लॉक लेटर, अपना यहाँ पर नाम लिख देना, फादर नेम लिख देना, अगर आप मैरिड वुमेन है तो अपना हस्बैंड का नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख देना यहाँ पर अपनी। ठीक है, और फिर आप एज जो है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन की यहाँ पर लिख देना, एज काउंट कर। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो यहाँ पर आपको कर देना यस, अगर हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ हो, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, यस है, हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। कंप्लीट यहाँ पर आपको अपना जो है पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना प्रोवाइड करना होगा स्टेट के साथ, और पूरा पिन के साथ अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं दे देना। ईमेल आईडी अपनी दे देना, ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, 2 है तो 2 दे देना, 1 है तो 1 दे देना। यहाँ पर जो है 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको ये दे देने हैं, जो विजिबल यानी दिखाई दे आपके फेस पर या कहीं पर जो दिखाई दे तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ पर आपको बता देने हैं, मेंशन कर देना है, कटेगे जलेगे कुछ भी। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट जो है इंग्लिश में आप चाहते हैं या हिंदी में, यहाँ पर आपको कर देना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है, फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर डिटेल डाल देना, डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10वीं से चालू करना, यहाँ पर 10th की यहाँ पर डाल देना, फिर 12th की डाल देना। ठीक है, यहाँ पर उसका 10th के यहाँ पर क्या बोर्ड था आपका, सीबीएसई है तो सीबीएसई, 12th का सीबीएसई बोर्ड, एग्जाम पास आपने कब किया था यहाँ पर लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी यहाँ पर आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पर फिर अपनी आईटीआई की या जो है मशीनिस्ट ट्रेड की डिटेल डाल देनी है। नेम ऑफ ट्रेड मशीनिस्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे मैंने पूसा से करी थी तो यहाँ पर पूसा, अगर आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग पीरियड बता देना है कब से कब थी, जैसे मेरा 2013 से 2015 थी, जैसी आपकी जब भी आपने आईटीआई की थी तो वो आपको यहाँ पर कब से कब तक थी वो लिख देना है। अपने एनसीवीटी बैच नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, ईयर ऑफ पासिंग लिख देनी है। सर्टिफिकेट जो आपको मिला था एनटीसी का और डेट ऑफ इशू यहाँ पर इनमें से एक यहाँ पर आपको लिख देनी है, चाहे तो सर्टिफिकेट नंबर लिख दो या फिर डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जो है अप्रेंटिस की डिटेल आएगी, मशीनिस्ट ट्रेड की, मशीनिस्ट ट्रेड और नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी थी, फ्रॉम कब से कब तक थी, बैच नंबर एनसीवीटी ट्रेड का, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, सर्टिफिकेट और डेट ऑफ इशू का यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिख देना है। यहाँ पर जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का आपको जो है मेंशन कर देना है, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन आपकी क्या थी, पीरियड कब से कब तक था, नेचर ऑफ ड्यूटीज आपकी क्या थी वहाँ पर जॉब, ठीक है। तो ये आपको दे देना अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। वैसे तो अप्रेंटिस ही मांगी है खाली उन्होंने, अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप दे देना, ठीक है। और उसको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पर लगाकर दे देना है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना, फिर जो यहाँ पर चेक लिस्ट कर देना कि क्या क्या आपने लगाया, चेक लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर यस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाया है, यस, एनसीबीटी, एनटीसी और एनएससी में कौन सा सर्टिफिकेट लगाया, तो आप मशीन स्टेट का यहाँ पर लिख एक यस कर देना, ठीक है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, यहाँ पर कर देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो यहाँ पर यस लिख देना। कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो यस कर देना। डिक्लेरेशन ऑफ बाय ओबीसी एनसीएल जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अपेंडिक्स एक पैरा जो सेकंड जो दिया है, यहाँ पर आपने भर दिया है डिक्लेरेशन का, तो यस कर देना, ठीक है। ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड, हाँ यस आपको कर देना है। 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ की आपको देनी है, 1 पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, एक जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकेगा, और जो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ जो है उसके पीछे जो है आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ के पीछे लिख देना और एनवेलप के अंदर डालकर उसको दे देना, तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। ये आपका कुछ डिक्लेरेशन का आपका रहेगा, यहाँ पर आपको आई, फिर अपना जो है नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम है शिवांश, तो मैं यहाँ पर शिवांश लिखूंगा। आई शिवांश हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सेंडिंग दिस एप्लीकेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये जो भी है मेरी जो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्वालिफिकेशन डिटेल, ये मेरी सारी सच्ची है, ठीक है। यही है यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डेट अपना डाल देना, प्लेस अपना डाल देना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, ठीक है। जो ओबीसी का जो मैं बता रहा था यहाँ पर डिक्लेरेशन, तो ये है कुछ वो डिक्लेरेशन, ये भी आपको जो है डाउनलोड करके और इसके साथ ही आपको दे देना है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए जो है ओनली, ठीक है। आई अपना नाम लिख देना, सन यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना, रेजिडेंट अपना एड्रेस लिख देना, हाउस का, टाउन सिटी क्या थी आपकी, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, स्टेट क्या है आपकी, ठीक है। हेयर डिक्लेयर बाय दैट आई बिलोंग टू द, कौन सी कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है, कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज एज अ बैकवर्ड क्लास फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, ये जो आपका एम है, ठीक है, ये आपको भरकर दे देना है। यहाँ पर अपना जो है डेट लिख देना, यहाँ पर अपनी डेट लिख देना, यहाँ पर अपने साइन कर देना, ठीक है। तो यही कुछ था आपका फॉर्म ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का। तो जरूर इस फॉर्म को जरूर से भरे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है यहाँ पर निकाली नहीं जा रही है। तो 4 साल जो आप अगर किसी भी छोटी कंपनी में काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको लगभग जो है 38,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी 4-5 साल के लिए। और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसको एक्सटेंड भी वे कर सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, सरकार उनको पक्का भी कर सकती है। तो जरूर इस फॉर्म को डालें। मशीनिस्ट ट्रेड की जो है ये सिर्फ एलिजिबल है, जिन्होंने अप्रेंटिस जो है किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखी है वही सिर्फ यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।